Now you. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट करना क्वेश्चन y इक्वल्स टू x माइनस a x माइनस b, हम लोग इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए बी बी एक्स प्लस ए बी बन जाता है। अब इसको हम लोगों ने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d by dx of ax minus d by dx of bx plus d by dx of ab। ठीक है जी। अब इसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज पर n का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस ax का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिए। a कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ये इस तरह से आ जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एंड लास्ट टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मैंने आपको पहले भी बताया कि डेरिवेटिव जीरो होता है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है, 2x माइनस a माइनस b, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। एंड दिस विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, y is equals to ax square plus b whole square। अब बेटा हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है x रेज पर n का पढ़ा या ax प्लस b रेज पर n का पढ़ा, उसमें हमारे पास अंदर x की पावर लीनियर थी, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ax प्लस b की पावर n का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता। सो व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पे पहले मैं इसको a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करता हूँ। सो y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x रेज पर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर। ये टर्म मेरे पास बचती है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने पर। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और जब दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, हमारे पास क्या बन जाता है, dy by dx इज इक्वल्स टू। अब बेटा ध्यान दीजिए, कांस्टेंट टर्म है और मल्टीप्लिकेशन में है, सो मैं इसको बाहर लिख रहा हूं, d by dx of x raised by 4 plus d by dx of b square plus 2ab d by dx of x square। बेटा जो ये d by dx मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, d by dx इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ x raised by 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे x रेज पर 4, यहाँ पे x रेज पर n वाला फॉर्मूला लगेगा, which was nx रेज पर n minus 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4x रेज पर 3 प्लस, क्योंकि b स्क्वायर कांस्टेंट है, यहाँ पे x वाली कोई टर्म नहीं है, सो इसका डेरिवेटिव हम लोग 0 लगा देंगे, प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 इंटू एक्स रेज पर 2 minus 1 रह जाएगा। सो अल्टीमेटली our answer is 4a square x cube plus 4ab into x, and this is our answer for this question। Third question है y is equals to x minus a over x minus b। अब बेटा जी यहाँ पे हम लोग कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सो यहाँ पे हम लोगों को क्वोशंट रूल लगाना ही पड़ेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था d by dx of u over v। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास v स्क्वायर इंटू ओवर v du by dx माइनस u dv by dx। मतलब क्या है कि पहले नीचे वाली टर्म का हम लोग स्क्वायर करेंगे, सो इसका हम लोग करते हैं स्टार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो लेफ्ट हैंड साइड dy by dx और राइट हैंड साइड में सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर x माइनस b का होल स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाली टर्म x माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज x माइनस बी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज x माइनस बी इंटू, चेक कीजिए x का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 1 और a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। बेटा मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करके, माइनस x माइनस a इंटू x का डेरिवेटिव 1
माइनस b का डेरिवेटिव 0 और डिनोमिनेटर में x माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद न्यूमरेटर में हम लोग ब्रैकेट्स खोलते हैं, यहाँ आ जाता है हमारे पास x माइनस b माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस b होल स्क्वायर। माइनस x और प्लस का x कैंसल आउट हो जाएगा। इट एम्प्लाइज dy by dx will be equals to a पॉजिटिव टर्म है, मैं पहले लिख रहा हूं a minus b over x minus b का whole square, and this is our answer for this question. y is equals to x raised par n, y is equals to x raised par n minus a raised par n over x minus a। इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए बेटा हमारे पास फिर से ये u over v की फॉर्म में है, यही फार्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और जब दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया हमारे पास बनता है dy by dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x माइनस a इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x रेज पर n माइनस a रेज पर n माइनस x रेज पर n माइनस a रेज पर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a। Now this will become equals to x minus a into, हाँ जी, x रेज पर n फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, n इंटू x रेज पर n माइनस 1 और a रेज पर n का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। याद रखिए a रेज पर n का डेरिवेटिव n a रेज पर n माइनस 1 नहीं लिखना, उसका डेरिवेटिव 0 होएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। माइनस x रेज पर n माइनस a रेज पर n इंटू x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर। अब जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू एक्स रेज पर n, क्योंकि x रेज पर n माइनस 1 पावर ये है और x की पावर 1 ये है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग 8-9 क्लास में करते हैं कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास ये क्या बचता है, माइनस a इंटू n एक्स रेज पर n माइनस 1, क्योंकि a कांस्टेंट था इसलिए उसको साथ में एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x रेज पर n प्लस a रेज पर n ओवर x माइनस a होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो ये x रेज पर n वाली टर्म्स इकट्ठी कर सकते हो और दूसरी टर्म बाद में लिख सकते हो। अगर नहीं चाहते तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हो एंड दिस विल रिमेन एज योर आंसर। इट इज अपॉन योर चॉइस कि आप लोग x रेज पर n कलेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3/4 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ 2x माइनस d by dx ऑफ 3/4। ओके, 2x का डेरिवेटिव 2 ही हो जाएगा क्योंकि अगर x वाली टर्म है x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके बाद 3/4 है बेटा, ये मत सोचना कि ये u ओवर v फॉर्मूला है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग u ओवर v के तरीके से निकालेंगे। सीधी सी बात है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी x वाली टर्म नहीं, इसका डेरिवेटिव 0। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला चाहे आप u into v का फार्मूला लगा लीजिए चाहे आप इसको पहले सिंपलीफिकेशन कर लीजिए। मैं पहले सिंपलीफिकेशन कर लेता हूं। सो y इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, उसके बाद माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो y इज इक्वल्स टू 5x³ 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दैट इज माइनस 2x माइनस x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है जी। अब सर 5x³ नहीं है? यस सर। ओके, स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। मेरी बुक में 5x स्क्वायर था, आपकी बुक में अगर 5x³ है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व कर देता हूं। इट विल बी 5x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x³ माइनस 3x प्लस 1। अब इसके अकॉर्डिंगली फिर ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, माइनस 5x³ आगे लिख लेते हैं,
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमारे पास ये टर्म बच जाती है। अब यहाँ पे बेटा मैं आपकी बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा हूँ। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is equals to 5 बाहर लिख देते हैं, d by dx of x raised by 4 माइनस 5 बाहर d by dx of x cube प्लस 3 बाहर d by dx of x square माइनस 4 बाहर d by dx of x प्लस d by dx of 1। ठीक है। नाउ x रेज पर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा x रेज पर n के फॉर्मूले के हिसाब से 4x क्यूब। मैं डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करके 20x क्यूब लिख रहा हूं। सिमिलरली x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस 15x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6x माइनस 4 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो 0 का हम लोग लिखें या ना लिखें, दैट्स आवर चॉइस। सो 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं, y equals to x raised power 5 into 3 minus 6x raised power minus 9 and secondly y equals to x raised power minus 4 into 3 minus 4x raised power minus 5। अब पहले इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। y equals to 3x raised power 5 minus 6x raised power minus 4। याद कीजिए बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब बेस आपस में सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस माइनस 9 विल बिकम माइनस 4। सिमिलरली इधर बात करें y equals to 3x raised power minus 4 minus 4x raised power minus 9। अब की बार वहां पे माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो अल्टीमेटली माइनस 9 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। so this is dy by dx, d over dx 3 बाहर लिख देता हूं x raised power 5 minus 6 d over dx x raised power minus 4। similarly इधर differentiate with respect to x, तो dy by dx is equals to 3 बाहर d by dx of x raised power minus 4 minus 4 into d by dx of x raised power minus 9। ठीक है। now this will become 15x raised power 4 क्योंकि x raised power 5 का डेरिवेटिव है ना 5x raised power 4, so it will become 15x raised power 4 और ये प्लस 24x raised power minus 5। देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4x रेज़ पावर माइनस 4 माइनस 1 x रेज़ पावर n वाला फार्मूला लगा के, तो ये 24x रेज़ पावर माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरह से इधर सॉल्व करते हैं dy by dx is equals to माइनस 12x रेज़ पावर माइनस 5, सेम इसी तरीके से उधर डेरिवेटिव आया प्लस 36x रेज़ पावर माइनस 10। सो अल्टीमेटली यहाँ हमारे पास dy by dx बनता है dy by dx is equals to 15x raised power 4 plus 24 over x raised power 5, क्योंकि हम लोग पावर पॉजिटिव लिखते हैं इसलिए इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा। सिमिलरली हियर dy by dx is equals to, पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिख रहा हूँ 36 over x raised power 10 minus 12 over x raised power 5। so these two are the answers। now sixth part of this question, y is equals to 2 over x plus 1 minus x square over 3x minus 1। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x कर देना। अब यहाँ पे भी देखिए u ओवर v की फॉर्म है, यहाँ पर भी u ओवर v की फॉर्म है, लेकिन पहले वाले में जो u ओवर v की फॉर्म है उसमें जो हमारे पास है न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो इसको करने का तरीका अलग भी हो सकता है एंड दैट इज बाय यूजिंग चेन रूल। लेकिन चेन रूल वो मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन है जो चेन रूल के मेथड से होने हैं, बट फिलहाल हम लोग इनको u ओवर v के मेथड से सॉल्व करेंगे दोनों क्वेश्चंस को। यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ दोबारा से, d by dx of u over v is equals to v square v derivative of u
माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट वाला x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। आफ्टर दैट ये सेकेंड वाला 3x माइनस 1 होल स्क्वायर 3x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे करते हैं इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो बार यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1 और 2 का डेरिवेटिव बेटा जी 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 1 होल स्क्वायर 3x माइनस 1 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 और जो वो माइनस 1 है वो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचता है माइनस 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, चेक कीजिए ये 0 मल्टीप्लाई का समथिंग आंसर इज 0, सो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, माइनस इसको सॉल्व करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर ओवर 3x माइनस 1 होल स्क्वायर और फर्दर इट्स आंसर इज माइनस 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x ओवर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली, अदरवाइज फर्दर अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व करके इसकी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना तो आपकी मर्जी है, आप लोग एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन y is equals to sin x into cos x, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना शुरू करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शन है sin x मल्टीप्लाई बाय cos x, तो यहाँ पे हम लोग sin x मल्टीप्लाई बाय cos x मतलब u into v का फार्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का, सो dy by dx is equals to sin x as it is and derivative of cos x plus cos x as it is derivative of sin x। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए sin x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos x और sin x का डेरिवेटिव हमारे पास फिर से आ जाता है cos x, so this will become cos x into cos x cos square x, sin x into minus sin x will be minus sin square x। अब जब cos square x minus sin square x 11th हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आप लोग यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हो तो ये आंसर भी हो सकता है, अदरवाइज इसका फर्दर आंसर हम लोग cos 2x भी ले सकते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला फॉर कोसाइन। ठीक है जी, इसके बाद ये सेकंड वाला इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे चेक कीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा dy by dx is equals to secant x into tangent x। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है मैंने secant x के डेरिवेटिव का, secant x into tangent x। अब बात करते हैं यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और जब x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया सो dy by dx is equals to 5 into derivative of secant x plus 4 into derivative of cos x, 4 into derivative of cos x। ठीक है, अब secant x का डेरिवेटिव ये अभी हम लोगों ने लिखा है, so I can write it 5 secant x tangent x माइनस 4, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, so cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, I can write it as minus 4 sin x। Understand? After this
फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। नाउ फिफ्थ पार्ट y इज इक्वल्स टू 3 कोटेंजेंट x प्लस 5 कोसेकेंट x, और डिफरेंशिएट करेंगे बेटा जी। फॉर्मूले सबके लिखवाए हुए मैंने, सारे टी रेशियोज के डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखवाए हैं। सो y इज इक्वल्स टू 3 into d by dx of cotangent x plus 5 into d by dx of cosecant x. So our answer for this question is y is equals to cotangent x का डेरिवेटिव होता है minus cosecant square x, so it will be minus 3 cosecant square x. Cosecant x का डेरिवेटिव minus cosecant x cotangent x, that is minus 5 cosecant x into cotangent x, and we can leave our answer here only. फर्दर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। सिमिलरली इसके बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। ओके बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल मीट टुमारो for the next lecture and with miscellaneous exercise. I'm going to end this meeting right now. Thank you, sir. Thank you, sir.